आज हम लोग कक्षा 3 के हमारा परिवेश नामक जो किताब है उस किताब में पेज नंबर 35 पे दिया हुआ है कितना सीखा। प्रथम उसका जो है उसमें कितना सीखा का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला जो है प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि अपने परिवार के बारे में 5 वाक्य लिखो। तो सबसे पहले परिवार किसे कहते हैं, कौन बताएगा? कौन बताएगा परिवार किसे कहते हैं? दौड़ जाइए बताइए। सर, जिसमें दादा दादी मम्मी पापा बहन भाई हो उसे परिवार। हाँ, जिसमें दादा दादी मम्मी पापा बहन भाई सब लोग एक साथ रहते हो, एक छत के नीचे रहते हो और एक साथ खाना बनाते हो और प्रेम पूर्वक रहते हो, उसको हम लोग कहते हैं परिवार। क्या कहते हैं उसको? बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, ताली बजाओ इनके लिए। अच्छा, अब हम पूछेंगे कि परिवार में कौन कौन से हैं, आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं, कौन बताएगा? आप बताइए। सर, पापा अम्मी भैया बाबू दीदी। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। चलिए आशीष कमियर, दौड़ के आइए। अच्छा बताइए, आज आपका ड्रेस कहाँ है? कहाँ ड्रेस पहन के नहीं आए? हाँ, बारिश हो रहा है इसीलिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, सुनो सुनो, भागा नहीं। आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं? सर, पापा मम्मी हाँ, बाबू हाँ, भैया हाँ, दादी दादी, बस 5 लोग। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए यहाँ आओ, दौड़ के आइए। इसके बाद शेर अली का नंबर है। आपके परिवार में कौन कौन से लोग रहते हैं? पापा अम्मी दादा दादी। पापा अम्मी दादा दादी, बाबू नहीं है तो उसको कौन गिनाएगा? चलिए बहुत अच्छे, बहनी भी है, बहुत अच्छा। शेर अली, आपके परिवार में कौन कौन से लोग रहते हैं? सर, अम्मी हाँ, अम्मी अब्बू दादा दादा भैया भैया और बाबू। चलिए बहुत अच्छा, ताली बजाएं इनके लिए। मिस्टर सुल्तान कमियर, चलिए बताइए आपके परिवार में कौन कौन से लोग रहते हैं? दादा मम्मी हाँ, पापा हाँ, बड़की अम्मा हाँ, बाबू हाँ, भैया हाँ, दीदी बहुत अच्छे। बहनी। हाँ, बकरिया, बकरिया नहीं रहती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा। तो इस तरह से हो गया कि आपके अपने परिवार के बारे में मैं पूछा हूं कि कौन कौन से लोग रहते हैं, तो सब लोगों ने बताया। अब बताना है कि परिवार में कौन सबसे बड़ा है। आपके परिवार में सबसे बड़ा कौन है ये बताना है। तो हाँ, ये सुहेल, सुहेल बताएंगे कि इनके परिवार में सबसे बड़ा कौन है। इनके परिवार में इनके दादाजी सबसे बड़े हैं। क्या नाम है दादाजी का? बोलिए। असगर, असगर नहीं कहा जाता, कहा जाता है श्री असगर अली। क्या कहा जाता है? श्री असगर अली अंसारी। हाँ, चला बैठा। चलिए इसके बाद कौन बताएगा उनके परिवार में सबसे बड़ा कौन है? सुल्तान कमियर, दौड़ जाइए। हाँ, दादा दादाजी इनके परिवार में सबसे बड़े हैं। क्या नाम है दादाजी का? हाँ बताइए, दादाजी का? श्री असगर। क्या नाम है? श्री असगर। अब दोनों भाई हो क्या? हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए और कौन बताएगा आपके परिवार में सबसे बड़ा कौन है? हाँ, ये अनुराग। सब दादा दादाजी हैं। क्या नाम है दादाजी का? श्री कृपाल। इनके दादाजी का नाम है श्री कृपाल। बहुत अच्छे। हाँ, दौड़ के बताओ आपके परिवार में सबसे बड़ा कौन है? अभी आप भी है ना। हाँ, श्री अकबर अली। इनके परिवार में श्री अकबर अली सबसे बड़े हैं। क्या लगते हैं आपके? दादा दादाजी लगते हैं। बहुत अच्छा। और कौन बताएगा?
दौड़ का बताओ। हाँ तुम भी आ जाओ। हाँ सबसे बड़ा कौन है आपके परिवार में? दादा। दादा। क्या नाम है? श्री रमतुल्लाह अंसारी। श्री रमतुल्लाह अंसारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, ताली बजाओ। इनके परिवार में सबसे बड़ा कौन है? पापा। पापा। क्या नाम है? श्री छट्टू। श्री छट्टू। बहुत अच्छे, ताली बजाइए इनके। इस तरह से आप लोगों ने बताया कि परिवार में कौन सबसे बड़ा है और उसका नाम आपने बता दिया। अब तीसरा जो प्रश्न है वह प्रश्न यह पूछता है कि कौन कौन से त्योहार मनाते हो आप लोग, कौन कौन सा त्योहार मनाते हो। इस बार ऐसे लोगों को मौका मिलेगा जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं। हाँ आप आगे बताइए, आपके घर में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है बताओ। ईद। ईद मनाई जाती है और बकरीद। बकरीद मनाई जाती है और ईद, बकरीद और एक और बता दो, नहीं जानते हो? बताओ जल्दी। कल कौन सा त्योहार था? नहीं जानते हो? हाँ कौन बताएगा? हाँ बताओ। ईद, बकरीद, मुहर्रम, दशहरा। ईद, बकरीद, मुहर्रम, दशहरा और छठी का मेला। छठी का मेला। बहुत अच्छा। और हाँ बताओ। रमजान। रमजान। और कौन सा मनाया जाता है त्योहार? हाँ बताओ। दीपावली मनाई जाती है और होली। होली। हाँ आप बताओ। ईद, बकरीद, दहा, मुहर्रम। हाँ ईद, बकरीद, दहा, मुहर्रम और दशहरा का मेला। दशहरा का मेला। और दशहरा के मेला में कहाँ गए थे? कहीं नहीं गए थे। तुम गए थे? कहाँ गए थे? सिसवा गए थे। कितना पैसा लेके गए थे? 200 लेके गए थे। क्या क्या खरीदे? हाँ कुछ नहीं खरीदे। कुछ खाए पिए भी नहीं? क्या क्या खाए? पकौड़ी खाए। और क्या खाए? जलेबी खाए। और क्या खाए? खुरमा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो कौन कौन से त्योहार में हो गया? ईद, बकरीद, दहा, दशहरा, दीपावली, छठी मेला, ये सब आप लोग मनाते हैं। और मेला लगता है तो उस मेले में जाते हैं तो कुछ खरीद करके खाते हैं। बहुत अच्छा, ताली बजाइए इन लोगों के लिए। चलिए चलिए। अच्छा अब ये पूछना है कि अपने परिवार के साथ आप लोग कहाँ कहाँ घूमने गए थे? अपने परिवार के साथ आप लोग कहाँ कहाँ घूमने गए थे ये पूछना है। हाँ चलिए बताइए, कौन बताएगा? आया बताओ। सर मेला में घूमने गए थे। कहाँ पे? सर सिसवा। ये सिसवा के मेला गए थे घूमने के लिए। हाँ बताइए। सर घूमने। ये घुघुली गए थे मेला घूमने। हाँ यार बताओ। सर सिसवा। सिसवा गए थे। परिवार के साथ कहाँ कहाँ घूमने गए थे? सर गुजरात और मुंबई। गुजरात और मुंबई गए थे घूमने के लिए। बहुत अच्छा। आप यहाँ का ये बताइए, मेला। मेला में कहाँ कहाँ घूमने गए थे? भुवनी गए थे घूमने के लिए। बहुत अच्छा है यार बताओ। सर कलकत्ता गए थे। कलकत्ता गए थे घूमने के लिए। आप यहाँ खड़ा हो जाइए। बहुत सुंदर। और हाँ बताओ। सर मुंडेरी गए थे घूमने के लिए। बहुत सुंदर। आप बताइए सुल्तान, परिवार में के साथ कहाँ कहाँ घूमने गए थे? घुघली गए थे घूमने के लिए। बहुत अच्छा। अब ये पूछेंगे कि घुघली जब गए थे तो रास्ते में क्या क्या देखा था? जब घुघली गए थे तो रास्ते में कुछ देखे थे? क्या देखे थे? दुकान। दुकान देखे थे? किस चीज का दुकान? कपड़ा का। कपड़ा दुकान देखे थे। बहुत सुंदर। आप क्या देखे थे भाई? दुकान देखे थे। ये भी दुकान देखा तो तुम भी दुकान देखे थे। और कुछ नहीं देखे थे? क्या देखे थे? गुब्बारा। गुब्बारा देखे थे। बहुत अच्छा। नाई पर बैठे थे। अच्छा कैसे? और नाई पानी में चल रही थी कि सड़क पे चल रही थी? पानी में चल रही थी। अच्छा आप क्या देखे थे? दुर्गा जी की मेला। अच्छा दुर्गा जी के कितना हाथ देखे थे?
देखे थे? अब मुंह कितना देखे थे? एक मुंह था। और दुर्गा जी किसी पे बैठी थी? मोटरसाइकिल पर? हाँ, किस पे बैठी थी दुर्गा जी देखे थे तो? बताओ बाबू, दुर्गा जी देखने गए थे, किसी पे दुर्गा जी बैठी थी? शेर पर बैठी थी। और शेरवा काट नहीं रहा था उनको? हाँ, चलिए आप कहाँ गए थे घूमने? हाँ, गुजरात गए थे। सबसे दूर तो यही गए थे, गुजरात और बंबई गए थे। तो क्या क्या देखे वहां पे? अरे बाप रे बाप, समुंदर देखे थे। क्या देखे थे? समुंदर में क्या देखे थे? कितना बड़ा होता है समुंदर? कितना बड़ा? इतना बड़ा? इतना बड़ा? कितना बड़ा? यहाँ से जितना बड़ा तुम्हारा घर है उतना बड़ा? हाँ, बहुत बड़ा समुंदर होता है। कितना बड़ा? और समुंदर में क्या देखे थे? नाव देखे थे? जहाज नहीं देखे थे? जहाज भी देखे थे। अब मछली देखे थे? कितना बड़ा? मार कर ले जा रहे थे। बहुत अच्छा। और समुद्र का पानी पिए थे? कैसा? समुद्र का पानी कौन कौन पिया है? कोई नहीं पिया है? पिए हो? नल में से आता है। समुद्र का पानी नल में से आता है। बहुत अच्छा। समुद्र का पानी कैसा होता है? मीठा होता है कि तीता होता है? समुद्र का पानी न मीठा होता है न तीता होता है, खारा होता है। कैसा होता है? खारा होता है। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। अगर तुम कहाँ गए थे घूमने? कलकत्ता गए थे। कब गए थे? 1 साल हो गया। क्या देखे थे कलकत्ता में? ट्रेन देखे थे? कितना बड़ा ट्रेन देखे थे? इसमें कौन कौन लोग ट्रेन देखे हैं? अच्छा, ट्रेन पे बैठे कौन कौन लोग हैं? कौन कौन ट्रेन पे बैठे हो? तुम बैठे हो ट्रेन पे? तुम ट्रेन पे नहीं बैठे हो? तुम भी ट्रेन पे नहीं बैठे हो? अच्छा, तुम ट्रेन पे बैठ के कहाँ गए थे? गुजरात गए थे। तुम ट्रेन पे बैठ के कहाँ गए थे? घर आ रहे थे। कहाँ से? महाराजगंज से ट्रेन से घर आए हो? महाराजगंज में ट्रेन चलती है? हाँ, तब चलो, तुम कहाँ देखे हो ट्रेन पे? ट्रेन पे कभी बैठे ही नहीं हो। चलिए हम आप लोगों को ट्रेन पे बैठाएंगे, किसी दिन बैठा ले चलेंगे गोरखपुर। हाँ, और तुम कहाँ बैठे? तुम कहाँ गए थे घूमने? मुड़ेरी गए थे। किस साधन से गए थे? कैसे गए थे? पैदल? हाँ, मोटरसाइकिल से गए थे। तो क्या क्या देखे रास्ते में? खिलौना और गुब्बारा देखे थे? मस्जिद देखे थे? बहुत सुंदर। तो जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम लोगों को अगल बगल देखते हुए जाना चाहिए, ताकि जो है हम बाहर के दृश्य का अवलोकन कर लें और उससे हमारा ज्ञान बढ़े। नहीं बढ़े नहीं बढ़े? जैसे इन्होंने समुद्र देखा। अब समुद्र में बहुत बड़े बड़े स्टीमर चलते हैं, पानी के जहाज जो होते हैं उस पे लोग मछली मारते हैं और बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं और उसको मार करके लोग वहां बेचते हैं। समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है, न मीठा होता है न तीता होता है। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। और उसी पानी से हम लोग जो है नमक बनाते हैं। जो हम लोग नमक खाते हैं समुद्र के पानी से ही नमक बनता है। समुद्र का पानी लेकर के उसको इवेपोरेट किया जाता है, मैंने वाष्पित कर दिया जाता है। तो जो बच जाता है वो उसको काट करके और पीस करके नमक के डिब्बे में बंद करके और पैकेट बना के भेजा जाता है। आया समझ में? चलिए, बहुत अच्छा। सब लोग जाइए, ताली बजाइए इन लोगों के लिए। चलिए, अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को जो बता देगा वो बहुत अच्छा माना जाएगा। प्रश्न है, पढ़ाई में तुम्हारी मदद कौन करता है? पढ़ाई में तुम्हारी मदद कौन करता है? आइए प्रधान, चलिए आइए। तुमको कौन पढ़ाता है? इधर आओ, तुम्हें आ जाओ। पढ़ाई में तुम्हारी मदद कौन करता है? सर भी पढ़ाते हैं। हाँ, मामा पढ़ाते हैं। हाँ, और पापा भी जाते हैं पढ़ने। चलिए, इनकी पढ़ाई में मदद जो है 3-4 लोग करते हैं। इनके सर जी पढ़ाते हैं, इनके मामा पढ़ाते हैं और इनके और पापा भी पढ़ाते हैं। और कौन पढ़ाता है? चाचा भी पढ़ाते हैं इनके। इसीलिए पढ़ने में इतने तेज हैं। और ये मेला गए थे, कितना पैसा लेके गए थे? 2000 लेके गए थे। क्या क्या खरीदे? काजू कतरी, छेना और एक हेलीकॉप्टर। काजू कतरी खरीदे, छेना खरीदे और एक हेलीकॉप्टर खरीदे। बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए खड़ा रहिए आप जो है।
और बताइए पढ़ाई में कौन मदद करता है, आके बताइए। हाँ हाँ, आपकी पढ़ाई में कौन मदद करता है? सर जी, हाँ, दादा, हाँ। भैया, अब्बू और मम्मी। बहुत सुंदर। इनकी पढ़ाई में मदद इनके सर जी, दादा, अब्बू, भैया और कई लोग और करते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आइए मिस्टर अनुराग, आपके पढ़ाई में कौन कौन मदद करता है? सर जी हाँ, और मौसी। सर जी और इनकी मौसी मदद करती हैं। आगे बताइए, आपके पढ़ाई में कौन मदद करता है? पापा, अम्मी, सर जी, चाचा। पापा, अम्मा, सर जी, चाचा। अली से कमियार, आप बताइए, आपके पढ़ाई में कौन कौन मदद करता है? सर दीदी। दीदी पढ़ाती हैं, और कोई नहीं पढ़ाता है? सर जी। सर जी भी पढ़ाते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे। चलिए सुल्तान, आपकी पढ़ाई में कौन कौन मदद करता है? सर जी, हाँ मम्मी, हाँ। दीदी। सर जी, मम्मी और दीदी पढ़ाती हैं। आप यहाँ खड़ा होइए इधर ऐसे। चलिए आप आ जाइए। आपके पढ़ाई में कौन मदद करता है? सर चाचा, दादी, दादा, मम्मी, पापा। चाचा, दादी, दादा, मम्मी, पापा। सर जी नहीं पढ़ाते हैं? सर जी और बुआ। सर जी और बुआ भी पढ़ाती हैं। चलिए आशीष कमियर, आपकी पढ़ाई में कौन मदद करता है? सर जी, हाँ, पापा। सर जी और पापा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। आइए सुहेल, सुहेल आपकी पढ़ाई में कौन कौन मदद करते हैं लोग? सर दीदी। हाँ, सर जी। दीदी और सर जी पढ़ाते हैं। इसका मतलब कि आप लोगों को पढ़ाई में मदद जो है सर जी सबसे ज्यादा करते हैं। सबको सर जी पढ़ाते हैं, यस सर। ठीक है। और उसके बाद घर में जब आप लोग जाते हैं तो आपके घर पे कौन पढ़ाता है? सर पापा। घर के लोग पढ़ाते हैं। और एक और भी चीज है जो सर जी आपके घर पे नहीं रहते हैं तब भी पढ़ाते हैं। कौन सी चीज है? हाँ हाँ, जैसे घर पे एक और है, जैसे मैं आपके घर पे नहीं रहता हूँ फिर भी पढ़ाता हूँ। कैसे बता सकते हैं? कैसे? सर मोबाइल से। मोबाइल से पढ़ाता हूँ। कैसे पढ़ाता हूँ बताएंगे? यस सर। कौन बताएगा? सर हम बताओ कैसे? मोबाइल से। मोबाइल से कैसे पढ़ाता हूँ? सर भेजकर। हाँ, सर भेजते हैं। भेजते हैं। हाँ, हम सर बताओ। यूट्यूब से पढ़ाते हैं। यूट्यूब से भी पढ़ाता हूँ। यूट्यूब किस चैनल का नाम, किस चैनल के नाम से है? यूट्यूब चैनल का नाम क्या है बताओ? बेसिक की मड़ी। बेसिक के मड़ी के नाम से पढ़ाता हूँ। तो जब मैं आपके घर पे नहीं रहता हूँ तब भी पढ़ाता हूँ। आप यूट्यूब खोलेंगे, उसमें बोलेंगे बेसिक के मड़ी या टाइप करेंगे तब भी आ जाएगा, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो पढ़ाई में मदद कौन कौन करता है? घर के लोग, दादा, दादी, बुआ, मौसी, चाचा करते हैं। सर जी भी करते हैं। और सबसे ज्यादा जो मदद करता है वह करता है आपका मोबाइल, जिसमें यूट्यूब है, जिसमें आप बेसिक के मड़ी जैसे बोलेंगे तो ढेर सारे वीडियो आ जाते हैं। आप उसको देख करके आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ताली बजाइए इन लोगों के लिए। बहुत बढ़िया। चलो अपने जब चलिए, अब जो है यह तो हो गया एक बहुत अच्छा। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। उसमें यह है कि परिवार में तुम किसके पास जाते हो? जब दुखी होते हो तो किसके पास जाते हो? मान लो जब तुम बहुत दुखी हो जाते हो या परेशान हो जाते हो या कोई दिक्कत आ जाती है तो किसके पास जाते हो? आज बताओ। दादा के। या जब दुखी हो जाते हैं तो दादा के पास जाते हैं। क्या करते हो जाकर के? जब रोने लगते हो तो दादा के पास जाते हो? हाँ, क्यों? तो दादा चुपवा देते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए अपनी बात बताने के लिए किसके पास जाते हैं आप लोग? कोई ऐसी बात है जो बताना है तो किसके पास जाते हैं? आप बताओ। सर पापा के पास। या अपने पापा के पास जाते हैं। क्या बताते हैं? जैसे मान लो कोई बात है तो क्या कहोगे? चलिए नहीं बता पा रहे हो, क्या कहोगे? जैसे मान लो कोई बात है, जैसे मान लो आज स्कूल में हम तुमको एक चॉकलेट दिए तो अपने पापा को बताओगे? क्या बताओगे? कैसे बताओगे? सर एक चॉकलेट। हाँ, जाके कहोगे पापा पापा सर ने आज मुझे एक चॉकलेट दिया है। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए पुराने दिनों के बारे में जानने के लिए किससे आप लोग बात करते हैं अपने परिवार में? आप अपने परिवार में किसके पास जाते हो पुराने पिछले दिनों के बारे में बात करने के लिए? आप बताओ। पुराने दिनों के बारे में जानने के लिए दादा से पूछते हो? क्या पूछते हो? कैसे पूछते हैं ना, हाँ? पुराना पुराना जमाना की बात बताओ। बताते हैं, बहुत अच्छे। हाँ बताओ।
सर मैं भी दादा के पास जाता हूँ। दादा के पास जाते हो तो बताते हैं? यस सर। क्या क्या बताते हैं आपके दादा? पुराने दिनों के बारे में क्या बताते हैं, बताइए, कुछ याद है? तुमको याद है? यस सर, दादी कहानी सुनाती है। क्या सुनाती हैं? पुराने जमाने की बात क्या क्या बताती हैं? कैसे लोग आटा पीसते थे बताती हैं? यस सर। कैसे? सर ऐसे इतना बड़ा गोल का चक्की रहता है पत्थर का, ऐसे ऐसे घुमाते होते हैं। हाँ, और धान कैसे, चावल कैसे निकालती थी बताती हैं? ये नहीं बताती हैं? पुराने जमाने के लोग कैसे खाना खाते थे भी बताती हैं? यस सर। कैसे बताती हैं? सर पतरी पे खाते थे। पतरी पर खाते थे। बहुत अच्छा। तो पुराने जमाने में जो लोग होते थे, जैसे दादा दादी, वो लोग पुराने जमाने के लोग हैं, तो अपने समय की बात बताते थे कि कैसे हम लोग खाना खाते थे, कैसे खाना बनाते थे। जैसे आज के जमाने में खाना बनाना बहुत आसान है, गैस जला के खाना बन जाता है। पहले के लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, लकड़ी जला करके, और मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, उसमें खाना बना करके तब लोग खाना खाते थे। अब आज के समय में क्या है, कुकर में दाल रख देते हैं, 2 मिनट में सीटी हो जाती है, 2 मिनट में दाल गल जाती है। पहले बहुत समय लगता था खाना बनाने में, समझ में आया? ये लोग बात बता सकते हैं। पहले के समय में रहना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो घर था इतना मजबूत घर नहीं होता था, घास फूस के घर, झोपड़ी बनाई जाती थी, और जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा आतंक हुआ करता था। तो जंगली जानवर जो है घरों में घुस जाते थे और लोगों को मार के खा जाते थे। समझ आया कि नहीं समझ आया? ये सब आप जान सकते हैं। अच्छा, खेलने के लिए आप लोग किसके पास जाते हैं? खेलने के लिए, हाँ बताइए अनुराग, खेलने के लिए किसके पास जाते हो? सर लड़के के पास। किस लड़के के पास? किस लड़के के पास जाते हैं? हाँ बताइए। सर दोस्त के पास। दोस्तों के पास चले जाते हैं खेलने के लिए। बहुत अच्छा। कौन कौन सा खेल आप लोग खेलते हैं? हम बताओ। सर मैच। मैच खेलते हैं? किस चीज का मैच? मैच किसका? मैच मतलब क्रिकेट। क्रिकेट का मैच खेलते हैं हम लोग। और कौन सा खेल खेलते हैं क्रिकेट के अलावा? हम बताओ। सर कबड्डी। कबड्डी भी खेलते हो? बहुत अच्छे। हाँ, क्या खेलते हो? फुटबॉल। फुटबॉल भी खेलते हो? बहुत अच्छा। तुम क्या खेलते हो भाई? बखार खेलते हो? बहुत अच्छा। तुम क्या खेलते हो? हाँ आप बताओ। हाँ जाओ। हाँ तुम क्या खेलते हो? दौड़ के आओ। सर बखार। बखार खेलते हो? बहुत अच्छे। अच्छा, और हाँ दौड़ के आओ, सुनता। हाँ तुम भी आओ, दौड़ के आओ। हाँ क्या? कबड्डी। कबड्डी खेलते हो? चलिए, आप क्या खेलते हो? सर खो। खो खो खेलते हो? यहाँ यहाँ। हाँ, क्या खेलती हो? जल्दी आओ, यहाँ आओ। क्या खेलती हो? हाँ, गोटी खेलती हो? आइस पाइस खेलती हो? ये आइस पाइस खेलती है। क्या खेलती है? आइस। आइस पाइस। हाँ बताओ। सर दौड़ा। दौड़ान खेलते हैं। हाँ तुम बताओ। सर हॉकी। हॉकी भी ये खेलते हैं। तो खेल खेलने से क्या फायदा होता है, कौन बताएगा? हाँ बताओ। सर ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मिलता है, शरीर में ताकत होता है, और एक दूसरे से दोस्ती अच्छी हो जाती है। हो जाती है, नहीं हो जाती है? चलिए, टीम भावना का विकास होता है। चलिए अपने अपने जगह बैठ जाओ, सब लोग ताली बजाइए। अच्छा, ये बताइए, कहानी सुनने के लिए आप लोग किसके पास जाते हैं? कौन बताएगा? आप बताओ। कहानी सुनने के लिए किसके पास जाते हैं? दादी के पास। दादी के पास ही जाते हैं। किसके पास जाते हैं? दादी के पास। आशीष आइए। आप कहानी सुनने के लिए किसके पास जाते हैं? दादी। दादी के पास ही भी जाते हैं। आप बताओ। अम्मा के पास। और बताइए, आप बताइए अनुराग। सर नाना के पास। नाना के पास जाते हो? चलिए आइए, आप बताइए। हाँ, सर दादा के पास। ये दादा के पास कहानी सुनते हैं। कौन कौन कहानी आप लोग सुने? कोई कहानी याद है? हाँ बताओ। सर दाल खिलाना। हाँ, दाल खिलाना। दाल खिचाला। हाँ सुना के बता सकते हो? नहीं याद है? अच्छा, दाल पिटाला की कहानी सुना था। और किसी को कहानी याद है? सुनते हो तो याद नहीं रहता है? हाँ, ढेर दिन हो गया है। और किसी को याद है कहानी? हाँ, नहीं याद है? चलिए, तो कहानी सुनने के लिए कोई दादा के पास जाता है, कोई नाना के पास, कोई दादी के पास, और कोई मम्मी के पास जाता है। चलिए, बहुत अच्छा, ताली बजाओ इनके लिए। अच्छा, अब एक जो है जरूरी ये है, अब इसमें बताना है, इसमें कौन अलग है, इसमें घेरा बनाना है। जैसे आज 4 पेड़ के नाम लिखे हुए हैं, पौधों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें से एक अलग तरह का पौधा है,
उसके बारे में बताना है। यहाँ पे नीम, यहाँ पे आम, यहाँ पे महुआ और यहाँ पे तुलसी। तो इसमें कौन अलग है, कौन बताएगा? हाँ बताओ। हाँ चलिए, क्यों क्यों अलग है, क्यों अलग है? हाँ बताओ। तुलसी। तुलसी क्यों अलग है? तुलसी, चलिए मैं इस पर घेरा बना दिया, आप बताइए क्यों अलग है? क्योंकि सर ये झाड़ी है। ये झाड़ी है और ये सब तीनों क्या है? सारे पेड़ है। पेड़ हैं। ये बड़े बड़े होते हैं, खूब बड़े बड़े होते हैं। तुलसी जो होती है झाड़ी होती है। बहुत अच्छा, ताली बजाओ इनके लिए। अब ये दूसरा प्रश्न है, इसके बारे में बताना है। यह है लौकी, यह है करेला, यह है खीरा और यह है गुलाब। इसमें कौन सा अलग है बताओ? हाँ बताइए। सर गुलाब। गुलाब, गुलाब क्यों अलग है? सर इसमें झाड़ी है। ये झाड़ी है और ये सब तीनों जो है लौकी, करेला और खीरा जमीन पे पसरने वाले हैं और ये तीनों खाया जाता है। गुलाब जो होता है सूंघा जाता है, फूल है वो, ठीक है? बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए अब प्रश्न नंबर 3, इसमें से एक अलग को छांटना है। तोता, सांप, कबूतर, कौवा, इसमें से एक अलग छांटना है। अनुराग बताइए। सर सांप। सांप कैसे अलग है? सर जमीन पे चलता है और चिड़ै कबूतर वो तब पेड़ पे चढ़ के उड़ते हैं। चिड़ै कबूतर तो पेड़ पे चढ़ कैसे उड़ते हैं, और सांप जो है जमीन पे चलता है। और उड़ने वाला सांप नहीं जानते हो क्या? हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए इन्होंने बहुत अच्छा बताया, इसके ताली बजाएं इनके लिए। बहुत सुंदर। अब जो है सबसे बढ़िया जो प्रश्न है वो यह है, इसमें 4 पेड़ के नाम है, इसमें से एक अलग तरह का पेड़ है, उसको बताना है। आम, अमरूद, पीपल और पपीता, इसमें से एक अलग तरह का पेड़ है, उसके बारे में बताना है। कौन बताएगा? हाँ बताओ। हाँ तुम भी बता दो आगे। चल तुम आगे बता दो। हाँ चलो, आम, अमरूद, पीपल, पपीता, कौन अलग है? आम कैसे अलग है? आम पेड़ पर आता है, अमरूद तब अलग कैसे हुआ? हाँ चाह बताओ। पीपल कैसे? सर मोटा रहता है। वो मोटा होता है और उसका पत्ता बड़ा रहता है, छोटा छोटा नहीं। ये तो सब आम का पत्ता भी बड़ा होता है, आम भी खूब मोटा मोटा होता है। हाँ बताओ। सर पपीता। पपीता कैसे? सर क्योंकि वो पेड़ नहीं है। वो पेड़ नहीं, क्या है वो? सर वो पेड़ रहता है लेकिन वो उसको ढकेल दिया तो ढह जाएगा। ढह जाएगा। चलिए आपकी बात सही है, लेकिन अभी भी सही प्रश्न, सही उत्तर नहीं मिला। कौन बताएगा? आम, अमरूद, पीपल और पपीता। चलिए गिन लो। आम, अमरूद, पीपल और पपीता, इन 4 में से एक अलग है। कौन बताएगा क्यों, कौन अलग है? हाँ बताओ। सही अमरूद। कैसे अलग है? अमरूद छोटा कहाँ पर, बड़ा बड़ा होता है। हाँ चलो, हाँ बताओ। पीपल में कुछ फलता नहीं। हाँ पीपल में कुछ फलता नहीं है, खाने वाला फल नहीं फलता है, इसीलिए पीपल सही है। समझ में आया? पीपल सही है, लेकिन वह इसलिए यह तीनों फल के पेड़ हैं। आम भी खाया जाता है, अमरूद भी खाया जाता है, पपीता भी खाया जाता है। कोई पीपल का फल खाता है? नहीं खाता, इसीलिए पीपल अलग है, इसलिए यह सही बताए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ताली बजाएं इनके लिए। अच्छा, अब एक सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर है। कैसे आदमी से पेड़ पौधों को फायदा होता है, पेड़ पौधे से आदमी को फायदा होता है। कैसे पशु पक्षियों को पेड़ से फायदा होता है, कैसे पेड़ को पशु पक्षियों से फायदा होता है, कैसे आदमी से फायदा होता है, ये कौन बताएगा? हाँ बताओ। सर पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ से ऑक्सीजन हमको मिलता है, और हमसे पेड़ को क्या मिलता है? सर हम पेड़ से हमको लकड़ी भी मिलता है। लकड़ी मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हाँ और बताओ, कौन बताएगा? आप बताओ। सर चिड़िया उसी पर घोंसला हम लोग बनाते हैं। चिड़िया उसी पे घोंसला बनाती है, और बदले में और सब पेड़